महिलाओं बालिकाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए योगी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और आज सीता की नगरी सीतापुर में एक दिन की एसपी बनी है। एसपी साहिबा का नाम जान सकते हैं? जी, मेरा नाम पूजा भारती है। मैं आर कन्या इंटर कॉलेज कक्षा 12 की छात्रा हूँ। एसपी की कुर्सी पर आज विराजमान है, आपकी साइड की कुर्सी पर वर्जिनल कप्तान साहब विराजमान है। कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज। मुझे सर, एक एसपी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। मैं आज इस पे बैठी हूँ, ये मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए और मेरे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है सर। योगी सरकार में सीधे आपको एसपी के सीट पर बैठा दिया गया है, क्या कहेंगी? क्या मकसद रहता है सरकार का? आप क्या नज़रिया रखती हैं? सर, आज मैं इस एसपी की कुर्सी पे बैठी हूँ। आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों बैठाया गया, क्या सोच के, मतलब? तो मेरा मानना सर ये है कि सरकार ये ऐसा इसलिए करती है कि बच्चे जागरूक हों। वो जब एक दिन बैठेंगे तो वो परमानेंटली इसे पाने के लिए मेहनत करेंगे सर। जी देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर इस कुर्सी पर ये कभी सपना जैसे सजोते हैं ना कोई बच्चे, और वो सपना पूरा हो जाए तो उसे हकीकत में आगे चलकर आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। जब आप इस कुर्सी पर विराजमान हुई तो आज कुछ फरियाद भी आई होंगी, कैसी फरियादें आती हैं कप्तान साहब के पास? आम जनमानस को जरा बताइए। सबसे पहले तो मेरे पास 2 तरीके के मामले आए। पहला लहरपुर का सर, जो किरण का मामला आया था। उनके शादी के 10 वर्ष हो गए थे। उन्होंने बताया कि उनका पति उनको दारू पी के मारता पीटता है और वो उनको घर पे नहीं लाता है। तो वो एक बार थाने भी गई थी लहरपुर में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनसे ये कहा गया कि जाओ मुकदमा लड़ो जाके। फिर मैंने वहाँ के थाने से बात की। मैंने उनसे बोला कि इस पे कार्यवाही करिए, उनके पति को बुलाइए, उनको समझाइए। दूसरा मामला इंद्राणी का आया था सर, मिश्रिक का। तो वो उनके शादी के 17 वर्ष हो गए थे। तब ये बात थी कि उनकी जो सास हैं वो घर पे इलीगल तरीके से दारू बनाती हैं और उनका पति पी के उनको मारता पीटता है। बल्कि कुछ उन्होंने बताया कि उनके देवर से नाजायज़ संबंध के बारे में उनको मारता है। तो इसलिए वे पहले ही मिश्रिक में उनकी रिपोर्ट कराए थे। तो वो वहाँ से परेशान होकर यहाँ पे आई थी। फिर मैंने वहाँ मिश्रिक में बात करी, उनसे बोला कि इनकी समस्या को सुना जाए और इसका समाधान किया जाए। ऐसी शिकायतें आई आपके पास और आपने अग्रसारित कर दिया आगे, ठीक है। अब ये बताइए कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के आए या शहरी क्षेत्र के फरियाद लगा? ग्रामीण क्षेत्र के सर। क्यों आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ? क्योंकि सर वो एक तो अशिक्षित होते हैं, उनको अपने राइट्स नहीं पता। उनको जो शिक्षित लोग होते हैं वो समझदार भी होते हैं और वो ये सब गलत काम नहीं करते हैं। अगर वो ग्रामीण में हैं, उनके पति भी अशिक्षित ही होंगे। अगर वो शिक्षित होते तो वो मद्यपान का सेवन नहीं करते। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे मामले ज़्यादा आते हैं सर, क्योंकि वहाँ अशिक्षित होते हैं। बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आती है। तो क्या लगता है अभी कहाँ किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है और जो कदम उठाए हैं सरकार ने वो कितने प्रभावी लग रहे हैं आपको? योगी सरकार हमारी बहुत ही इस पे काम कर रही है। उन्होंने बनाया है कि महिला हेल्पलाइन 1090 जारी किया है कि किसी भी महिला को कहीं पे भी समस्या हो, 1 कॉल 1 रिस्पॉन्स व्यवस्था है। और जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए 1098 लागू किया गया है, मतलब बालिकाओं के लिए सर। तो इस पे भी तुरंत कार्यवाही होती है और ये ज़्यादा हद तक सफल भी हो रहा है। और सुहृदों के लिए जो एक टीम गठित है उनसे निपटती है, जैसे आप लोग जाती हैं रास्ते में तो बच्चे जो छेड़छाड़ करते हैं तो एंटी रोमियो एक दस्ता उनके लिए तैयार है, वो हमेशा उनको जो है सबक सिखाता है। जी, इस बारे में मुझे पता नहीं है सर। तो देखिए, ये एक दिन की पुलिस कप्तान जो बता रही थी एसपी की सीट पर बैठ करके कि क्या सरकार ने जो कदम उठाए हैं कितने प्रभावी हैं। साथ ही आपका कहना है कि ऐसे कदमों से जो उन्होंने तय किया है वो मंजिल आसानी से पा सकती हैं। यानी कि आखिरी सवाल, क्या बनना चाहेंगे? सर, मैं आगे
आईएएस ही बनना चाहती हूँ सर। ये मेरे माता पिता का ड्रीम है, तो मैं इसे साकार करना चाहती हूँ। देखिए, माता पिता के सपनों को साकार करना चाहती हैं, आईएएस की ही परीक्षा दे करके आईपीएस भी बनते हैं दूसरे उसमें। तो चलिए, आपको मुबारक हो आगे चलकर आपकी मंजिल। अब कप्तान साहब से बातचीत कर लेते हैं। अंकुर अग्रवाल साहब हैं जो अपनी सीट खाली करके एक दिन की एसपी बैठाया है आपने एक बालिका को, इसके ज़रिए क्या संदेश दिया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि मिशन शक्ति का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, आज बहुत ही अच्छी बेटी हमारे यहाँ की जो पूजा भारती हैं, आपने उनका पहले दिन का एक कॉन्फिडेंस देखा कि जैसे उन्होंने फरियादियों को सुना और एक जो उद्योग से भी कुछ लोग आए तो उनसे बातचीत की, तो सभी को यही मैसेज है कि महिला सुरक्षा व पुलिस की प्राथमिकता है हर विषय के अंदर। और सबसे बड़ा मैसेज इसके अंदर ये दिया गया भी आपको स्पेशली जो महिलाएं उनको किसी थाने पे या पुलिस ऑफिस आने में हिचक नहीं करनी चाहिए। कोई भी विषय है वहाँ जाइए, अपनी कंप्लेंट करिए, तत्काल उसका संज्ञान लिया जाएगा। जैसे अभी बताया, पूजा ने बताया कि बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर पुलिस के एक्टिव रहते हैं, 1090, 1098, जिसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रयोग करिए। तो मिशन शक्ति से ये हमारा पूरा ये उद्देश्य रहता है कि आप इसको बहुत अच्छे से सभी की जानकारी प्राप्त हो, बच्चे इसमें आगे आएँ, स्पेशली जो बेटियाँ हैं वो आगे आएँ, महिलाएँ जो हैं वो सुरक्षित फील करें। और लगातार ये प्रयास चल रहा है। इसमें अलग अलग प्रोग्राम, जैसे आज एक दिन का एसपी, बीच में एक दिन के सीओ साहिबान, एक दिन के एसएचओ साहिबान, ऐसे अलग तरीके से हमने करा है। और कुछ प्रभात फेरियाँ भी निकाली हैं, रैलीज़ भी निकाली हैं। तो लगातार ये चलता रहेगा और बहुत अच्छे से मिशन शक्ति का जो हमारा मैसेज है वो सब जगह पे पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल, मिशन शक्ति के ज़रिए नारी हों या फिर बालिकाएं हों, उनको सशक्त बनाया जा रहा है, उनको उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और 5 फेज़ के तहत सीतापुर में बृहद स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सीतापुर से एबीपी न्यूज के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।